नमस्कार दोस्तों, जीकेसीए क्वेस्ट के डेली क्विज 5 में आज हम कुछ 5 इवेंट्स करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ए, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन रद्द हो गया। बी, 134वीं चैंपियनशिप का मंचन 28 जून से 11 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। सी, 6 साल के अंतराल के बाद 1946 से विंबलडन हर साल आयोजित किया गया है क्योंकि देश में युद्ध था। और डी, 1877 में विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का पहला आधिकारिक लॉन टेनिस टूर्नामेंट था और बाद में इसे पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट या मेजर के रूप में मान्यता दी गई। जी, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध दिया हुआ है। यहाँ डेट देखिए, 1946 के बाद विंबलडन हर साल हुआ है। ये लंदन में होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहली बार 1877 में हुआ था। ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, उनमें सबसे पहले की मेजर प्रतिभा है जो की जाती है। वह पहला टूर्नामेंट है। 134वीं चैंपियनशिप है जो कि 2020 में होनी थी, अब 2021 में जून और जुलाई में आयोजित की जाएगी। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। आपने कभी ये टर्म सुनी है, हेलीकॉप्टर मनी? हेलीकॉप्टर मनी वर्ड यूज जो है वो ज़्यादातर लोगों के अनुसार माना जाता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था सबसे पहले। जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इकोनॉमी फॉल की तरफ होती है, यानी कि इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ना हो रही हो और इंटरेस्ट रेट 0% हो गया हो, ऐसी स्थिति में लोगों को पैसा दिया जाता है। लोगों तक सेंट्रल बैंक जो होता है वो पैसा पहुंचाता है और इसे हेलीकॉप्टर मनी, जैसे कि हेलीकॉप्टर से लुटाया जाने वाला पैसा हो, कुछ इस तरीके से देखा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी कोरोना वायरस के टाइम में पूरी दुनिया में प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और एडीबी के बारे में सच जानें। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड फाइंड द ट्रूथ अबाउट एडीबी। ऑप्शन ए यानी 1, एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के कोष के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में $100 मिलियन का निवेश करेगा। ऑप्शन बी सेकेंड, एडीबी 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। 3, एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है। चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। ए 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। हाल ही में एशियन विकास बैंक ने यह डिसाइड किया कि वो भारत को $100 मिलियन का निवेश करेगा। भारत में 1966 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तीनों ही इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है और एडीपी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दे करके जाता हूं। ये आरोग्य सेतु एक ऐप है। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। आपको ये बताना है कि इसकी फीचर्स क्या हैं और ये क्यों स्टार्ट की गई, तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत में अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विपणन वर्ष 2018-19 के लिए चावल किसानों को अतिरिक्त सहायता देने के उपाय प्रदान करने के लिए डैश के शांति खंड का उपयोग किया है। इंडिया हैज़ यूज्ड द पीस क्लॉज ऑफ द डैश to provide access support measures to rise farmers for the marketing year 2018-19 in order to meet the domestic food security needs of its poor population. Option A IMF, B WTO, C World Bank या ADB। इसका आंसर होगा B WTO।
तो WTO के केस में ये सारी बातें कही जा रही हैं। यहाँ पे WTO का एक पीस क्लॉज है जिसका कि इस्तेमाल किया भारत ने, और आज से पहले ये पीस क्लॉज कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इट्स अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 2020 को सेमनान में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स द्वारा नूर नाम का पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया गया। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1950 के दशक के मध्य में फोटोग्राफी टोही उपग्रह पहले सैन्य उपग्रह थे। सी, इसके सबसे आम मिशन खुफिया जानकारी, नेविगेशन और सैन्य संचार हैं। और डी, दिसंबर 2018 तक आकाश में 320 सैन्य या दोहरे उपयोग वाले उपग्रह हैं जिनमें आधे रूस के स्वामित्व में हैं और उसके बाद अमेरिका, चीन और भारत का स्थान आता है। जी, इसका आंसर होगा डी। ये गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहां पे क्या गलत है समझ लीजिए। यहां पे रूस सेकंड नंबर पे है और अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ पे हम हैं। 2018 तक हमारे 13 उपग्रह आकाश में थे, ये भी याद रखिएगा, जो कि सैन्य उपग्रह हैं या दोहरे इस्तेमाल के हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन याद रखनी है, नूर ये नाम है ईरान के पहले सैन्य उपग्रह का, और ये याद रखना है कि यहाँ पे फोटोग्राफिक रेजोनेंस सैटेलाइट यानी कि फोटोग्राफिक टोही उपग्रह ये पहला सैन्य उपग्रह था। और ये सैन्य उपग्रह करते क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी BRO परियोजनाएं सही ढंग से मेल नहीं खाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग BRO प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट चेतक जो कि जोशीमठ, मलारी और रिंकिन रोड्स को जोड़ता है। प्रोजेक्ट विजायक, स्नो क्लियरेंस इन लद्दाख, लद्दाख में बर्फ को हटाने के लिए है। सी, प्रोजेक्ट दंतक, इंडिया और भूटान को लेकर के है। और डी, प्रोजेक्ट शिवालिक, सिक्किम को लेकर के है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये सैन्य मंत्रालय के अंडर में आता है, क्योंकि जो बॉर्डर पे रोड बनाने का काम होता है वो किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये सेना के अंडर में ये काम होता है। इसमें आंसर है डी, प्रोजेक्ट शिवालिक सिक्किम के लिए नहीं है, बल्कि ये ऋषिकेश के लिए है। ऋषिकेश और उसके आसपास में जो सड़क निर्माण का कार्य है और उसके रखरखाव का, उसके लिए प्रोजेक्ट शिवालिक है, क्योंकि पर्वतों में कोई भी बना ये नहीं करना चाहता। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चेतक बहुत महत्वपूर्ण है इस रोड के लिए, और आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब इन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट चेतक हाल ही में बहुत न्यूज़ में था। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताएं और ये बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। थैंक यू सो मच।